नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं छतरपुर शहर की एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी। छतरपुर शहर के बिल्कुल पास के एक गांव का नाम है नेगुआ और इस गांव में मौजूद है एक भूतिया घर। ऐसा भूतिया घर जिसके आसपास साइन बोर्ड तक लगे हुए हैं कि ये घर भूतिया है। अगर आप इसके अंदर जाएं तो सतर्क रहें और सभी गांव वाले लोगों को सतर्क करते हैं जो इस घर को देखने के लिए आते हैं। लेकिन चार दोस्तों ने इस घर में एक ऐसी गलती कर दी जिसके बाद उन्हें पछताना पड़ा था। आखिर क्या हुई थी वो घटना, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अब ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी है छतरपुर के रहने वाले चार दोस्तों की, जिनमें एक का नाम था रोहित और दूसरे का नाम था अमित। बाकी दो दोस्त भी उनके, तो वो एक कॉलेज में पढ़ा करते थे और बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे। स्कूल में तो वो एक भी छुट्टी नहीं कर पाते थे। स्कूल उनका जो था वहाँ से बंक मारा नहीं जा सकता था, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि भाई कॉलेज से बंक भी मारा जा सकता है और वो भी लीगली। कोई कुछ नहीं कहता। प्रोफेसर तो खुद देखते हैं कि आज क्लास में नहीं आए। स्कूल में तो ऐसा नहीं हुआ करता था। स्कूल में तो अगर आप स्कूल में हैं तो क्लास में आना पड़ेगा। तो कॉलेज में उन्हें आज़ादी का एहसास हुआ। अब दो दोस्तों के पास बाइक थी, तो वो जब भी बंक मारा करते ना, कॉलेज से निकल पड़ते कहीं ना कहीं घूमने के लिए। कभी गर्ल्स हॉस्टल के पास वैसे ही घूमने के लिए निकल जाते, तो कभी कहीं आसपास किसी गांव में घूमने के लिए चले जाते। कहीं कोई नया रेस्टोरेंट है, वहाँ कुछ खाना मिल रहा है, कुछ नया बना है, तो वहाँ चले जाया करते थे। और ये सब किया करते थे कॉलेज टाइमिंग में, ताकि किसी को पता ना लगे। और इस तरह इस बार जो रोहित था वो अपने दोस्तों को, कॉलेज में बैठा, कैंपस में बैठा, कह रहा था यार आज कहाँ निकले, आज पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं है। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं लगातार यार क्लास लिए जा रहे हैं। आज निकलते हैं कहीं दूर वूर गाँव में कहीं घूम के आते हैं। शहर में घूमने का मन नहीं है। कोई एडवेंचरस जगह है यार जो हमने नहीं देखी हो। तो सब डिसाइड करने लगे, मोबाइल में देखने लगे कि यार कहाँ जाएं। तो ऐसे करते हुए एक दोस्त ने कह दिया यार नेगुआ चले। अब नेगुआ के बारे में इन्हें भी पता था, क्योंकि वो जगह काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुकी है। काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पर भी उसकी बातें बताई गई थी पिछले कुछ समय में। तो इस पर जो अमित था कहने लगा, अबे नेगुआ में तो कुछ खास है नहीं, तू घर की बात कर रहा है। तो उस दोस्त ने कहा हाँ यार वही घर, भूतिया घर। देख के तो आए भाई, छतरपुर जिले में मौजूद है वो भूतिया घर और हम वहाँ पर कभी गए ही नहीं। इस बार जाकर आते हैं ना। तो पहले दो दोस्त तो मान चुके थे। रोहित अमित कह रहे थे नहीं यार कुछ खास नहीं है, वहाँ मज़ा तो आएगा नहीं। तो उन दोस्तों ने कहा अगर कुछ खास नहीं भी है भाई, तस्वीरें तो खींचेंगे ना। देख गूगल में कैसी तस्वीरें लगी हुई हैं, पुरानी सी ये हवेली जैसा कुछ लगता है, तो वहाँ फ़ोटोशूट कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस तरह रोहित और अमित भी मान चुके थे कि बाइक लेकर जाएंगे, ज़्यादा दूर तो है नहीं, पास में हमारे ज़िले में ही पड़ता है वो घर, देख कर आते हैं एक बार। तो बाइक निकाली उन्होंने। वक्त होगा 11 बजे का। पहले तो वहाँ से निकले 12 बजे तक, रास्ते में कोई मिल गया, फिर चल यार कुछ खाते हैं, दोपहर का समय हो गया है। ऐसे करते करते इस तरह 2 बजे तक वो नेगुआ गाँव तक पहुँचे। और जब उस गाँव में पहुँचे तो गाँव वालों से उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। वहाँ तो हर कोई बताता है कि भूतिया घर कहाँ है जी। तो जैसे ही वो उस घर के पास पहुंचे, वहाँ तो भाई बोर्ड लगाए हुए हैं। सरकारी बोर्ड तो नहीं है, जैसे गांव वालों ने वैसे ही लिख कर रखा हुआ है भूत। अब घर के दरवाजे के ऊपर भूत लिखा हुआ है। गांव के बच्चों का काम होगा या बड़े बुजुर्गों का काम है, ताकि पता लग जाए कि ये घर भूतिया है। अब दोपहर का वक्त है, तो दोस्तों ने मिलके ये प्लान बनाया कि चल यार घर के अंदर चलते हैं। रोहित को उन्होंने कहा यार पास में पूछो ना, लोग देख रहे हैं कि बाहर से आए हैं, अब किसी के रिश्तेदार हैं या वैसे घर को देखने आए हैं। तो रोहित को उन्होंने आगे कर दिया। उस घर से आगे किसी घर में किसी बुजुर्ग से पूछ लिया कि जी घर में जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो घर भूतिया है, तुम वहाँ जाना चाहते हो? रोहित ने कह दिया जी वैसे ही हम देखने के लिए आए हैं, क्या हम उस घर में जा सकते हैं? उसने कहा भूतिया है, ज़रा ध्यान रखना। वैसे अब दोपहर का समय है तो डरने वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि उस घर में दोपहर के वक्त, दिन के वक्त बच्चे भी दरवाज़ा खोलकर चले जाते हैं। और फिर रोहित ने अपने दोस्तों को बुलाया और उस आदमी से पूछने लगे कि जी इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, सुना है कि ये घर भूतिया है लेकिन ज़्यादा कुछ तो नहीं पता। तो उस आदमी ने इस घर के बारे में भी बताया।
कि कहते हैं ये घर 700 साल पुराना है, 700 साल पुराना घर, और कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार को मिला, तो कई बार किसी और ने इस घर को खरीदा। और कहते हैं 30 साल पहले भी कोई इस घर में रहता था। कोई औरत थी जिसे यहाँ कहते हैं भूत वूत नज़र आए थे और उसके बच्चा नहीं हो पाया था। इस घर का असर है। इस तरह से आसपास कुछ और बुज़ुर्ग भी थे। दुकान थी छोटी सी, कपड़े, कोई सिलने वाला, दर्जी की दुकान होगी, तो वो भी बताने लगा कि एक और कहानी है। छोटी मोटी कहानी उन्हें सुनाने लगे और इस तरह इनका एडवेंचर भी हो रहा कि चलो अच्छा ऐसे है जी। फिर दोपहर का समय था। उस बुजुर्ग ने कहा दरवाज़ा खुला ही है, देख लो अंदर। वैसे ध्यान रखना कोई तोड़फोड़ मत करना, तस्वीर खिंचाना, और अंदर झाड़ियाँ बहुत है, ध्यान रखना। ऐसी जगह नेवले सांप होते हैं, उनका ध्यान थोड़ा रखना। तो इन्होंने शूज़ पहने हुए थे और इन्हें ज़्यादा कोई डर था ही नहीं। तो चारों दोस्त बिना किसी के साथ दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। तो दरवाजे पर भूत लिखा था। तो पहले तो सामने खड़े हो गए कि यहाँ तस्वीर खिंचाते हैं भाई इस घर के साथ, दोस्तों को दिखाएंगे कि वो नेगुआ गांव वाले भूतिया घर में जाकर आए थे। तो इन्होंने सेल्फी ली वहाँ पर। उसके बाद दरवाज़ा खोला और अंदर देखा भाई बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ, और देखने में ये घर बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। दोपहर के वक्त भी। अब डरावना इसलिए नहीं कि ये भूतिया घर है, डरावना इसलिए कि पुरानी छोटी ईंटों से बना हुआ ये घर था। जैसे पुराने किले बने होते ना, छोटी ईंटों वाले, मोटी दीवार। और डर इस चीज़ का होता है कि भाई कभी कभी ना बारिश हुई हो या वैसे ये दीवारें ढहने वाली होती हैं। अब भारी दीवारें हैं, आसपास छत गिरे ना, कोई नीचे हो तो भारी नुकसान हो सकता है, चोट ज़्यादा लग सकती है, मौत भी हो सकती है। इस चीज़ का डर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्त वहाँ देखने लगे, इधर उधर काफ़ी ज़्यादा देखा, कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। अब हर कोई अपने अपने, कोई इधर जाकर तस्वीर खिंचवा रहा है, कोई उधर, एक दूसरे को देख भी नहीं रहे। शुरू में डर था कि भूत वूत कुछ कर ना ले, तो इकट्ठे थे, वरना शरारत अकेले अकेले किया करते थे, किसी को साथ फटकने नहीं देते थे। 1 घंटा इन्होंने घर के अंदर बिताया। ज़्यादा दीवारों के ऊपर चढ़े नहीं क्योंकि ईंटें थोड़ी खिसक रही थी, तो हाथ ही लगाया तो झाड़ियों में घुसकर तस्वीरें वगैरह खींची और उसके बाद बाहर आ गए। फिर चारों दोस्त कहने लगे हो गया एडवेंचर, कोई भूत वूत नहीं है भाई, अंदर झांकने की कोशिश की, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ऐसा करते हैं निकलते हैं यहाँ से। अब इस तरह से ज़्यादा कुछ वहाँ पर हुआ ही नहीं। तो वहाँ जो रोहित था उसके पास एक बैग था। उस बैग में उसने पानी की बोतल रखी हुई, खाने पीने की कुछ चीज़ें रखी हुई, बाकी भी अपना बैग पर्स वगैरह लेकर आए थे। और उन्हें डर था कि भूतिया घर है जी, कुछ हो ना जाए, तो अपना पर्स या छोटा बैग खाने वाला कुछ किट में डाल दिया था, जो रोहित की वो बड़े बैग वाली किट थी ना, उसमें डाल दिया था। तो इस तरह से वहाँ से पानी निकाला, कुछ चिप्स के पैकेट खाए, बाकी अपना सामान वहाँ रखा और रोहित को कहा चल यार तू पीछे बैठेगा ना। अमित चलाने वाला था, रोहित उसके पीछे बैठने वाला था। बाकी दोस्तों ने कहा यार तू किट पकड़ना, मैं नहीं पकड़ूंगा। इस तरह से ये शहर की तरफ निकले। ये सब हुआ वहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अब वहाँ से वापस आ गए छतरपुर। अब छतरपुर में जब शहर के अंदर होते ना, तब तो वो रात को भी घर जाते। कहीं दूर गए हों तो 5-6 बजे से पहले पहले वापस आ जाते कि अंधेरा ना हो, ऐसा ना हो बाइक खराब हो जाए, मुसीबत पड़ जाएगी। अब अपने शहर में डरने की कोई बात ही नहीं है। किसी को फ़ोन लगा दो यार यहाँ टायर पंचर हो गया, तो वो ले जाएगा। और वैसे भी 2 बाइक थी तो परेशानी वाली बात ही नहीं। शहर में घूमते गए। वक्त हो गया था 7:30 बजे का। ऐसे ही रोहित ने पीछे किट टांगी हुई घूमे जा रहे। अब एक जगह एक टपरी दिखी इन्हें। अब उस टपरी में पहले भी कोई चने कुलचे वो खाया करते थे। वो टपरी के पास वो खड़े हो गए। अब वो टपरी लगा करती थी एक मोहल्ले के बाहर, एक चौराहा था वहाँ पर। अंधेरे में कभी कभी तो भीड़ लगती, लेकिन आज वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट ऊपर थी ना, वो काम नहीं कर रही, ख़राब हो गई होगी। तो उसने छोटी लाइट, जो सोलर लाइट होगी, कोई नीचे बैटरी रखी, वो लगाई हुई। इसी कारण शायद ग्राहक कम आ रहे होंगे। तो ये चारों वहाँ पर खड़े, इन्होंने करवाया कुलचा। तो जैसे ही जो रोहित उस कुलचे को खा रहा था ना, रोहित ने कहा यार वो कौन है। अब उसे एक औरत नज़र आ रही थी खंबे के पीछे। अब वो औरत काले रंग की होगी, आंखें चमकदार थी जैसे टॉर्च लगाई हो। अब रोशनी जो रोहित को पड़ रही ना उसकी आंखों से, वो उसे तंग कर रही थी, जैसे आंखों में पड़ रही, चुभ रही थी। और रोहित ने कहा यार ये क्या है, कोई बच्चा है ये जिसने आंखों में वो चश्मा लगाया है रोशनी वाला। अब 3 दोस्तों ने कहा कौन सी औरत, कौन सा बच्चा, कौन सी रोशनी, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। रोहित ने कहा खंबे के पास औरत खड़ी है, अबे सामने, अंधे हो क्या। उन्होंने कहा नहीं। अब कुलचे वाला भी कहने लगा कि भैया क्या नजर आ रहा है, कुछ नहीं है। जिसके बाद रोहित काफी डरा हुआ, वो सामने ही खड़ी। तो कुलचा खाया उन्होंने।
रोहित कहने लगा, यार तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रही, मजाक क्यों कर रहे हो यार। तो इस तरह से रोहित थोड़ा सा डर गया था, जिसके बाद वो बाइक लेकर वहां से निकले। अब दो दोस्त जो थे वो तो सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़े। अमित और रोहित की ज़्यादा बनती थी, कभी कभी ये अपने किसी काम के लिए भी निकला करते थे। असल में जो अमित था उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे मिलने के लिए अमित जब भी जाता था रोहित को साथ लेकर जाता था। तो ऐसे कुछ राज थे जो बाकी दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए थे, रोहित के साथ अमित ने शेयर किए थे। तो इस बार वो दोनों दोस्त तो चले गए घर। इन्होंने कहा हम भी घर निकल रहे हैं, लेकिन असल में ये घर नहीं जा रहे थे, कोई छोटा मोटा काम होगा। वो काम निपटाया इन्होंने, जिसके बाद छोड़ दिया अमित ने रोहित को घर। अब एक गली थी छोटी, वहाँ घुसाना बाइक पसंद नहीं करता था जो अमित था वो, तो रोहित को वहीं उतार दिया और रोहित चलकर मोहल्ले के अंदर की तरफ आया करता था। रोहित जब आ रहा था ना, वहाँ रोहित को वही औरत नजर आई थी। अब वहाँ एक प्लॉट था, उसके आगे लगा था एक गेट से अंदर नजर आता था। खाली प्लॉट पड़ा, छोटी गली थी तो प्लॉट बिक नहीं रहा था, वरना आसपास के इलाके में तो जो जमीन थी ना बिकती बहुत जल्दी थी, घर जल्दी बन रहे थे। अब उस प्लॉट के अंदर थी झाड़ियां, पौधे लगे, बिल्कुल बीच में वही औरत नजर आई, आंखें चमक रही थी। और इस बार क्योंकि रोहित अकेला था, वो औरत की आंखें और उसे वो भूत ही नजर आई कि मेरे दोस्तों को नजर नहीं आ रही थी और पीछा कर रही है। ऐसा हो नहीं सकता, हम तो बाइक पर थे ना, और किसी को क्या पता मेरा घर कहाँ पर है। इसीलिए वो डर गया, चीखा तो नहीं क्योंकि वो तो दूर थी। वो भागा, फिर पहुंचा घर और दिल की धड़कन उसकी बहुत ज़्यादा तेज। दिल की धड़कन को वो संभालने की कोशिश कर रहा, संभाल ही नहीं पा रहा। इस तरह से जो रोहित था घर में, उसने किसी को बताया नहीं, लेकिन डरा हुआ काफ़ी ज़्यादा था। फिर रात के वक्त अब दोस्त ग्रुप कॉल करके ना बातें कभी कभी किया करते थे, कोई कॉलेज में कोई बात हो तो। अब ये कुछ और दोस्त थे, ये वाले दोस्त नहीं, कोई पुराने स्कूल वाले दोस्त थे जिनके साथ ये कभी कभी बात कर लिया करता था। तो ऐसे रोहित को कॉल आई होगी 10 बजे, तो बात कर रहा। अब कभी कभी कमरे में वो गालियाँ निकालता था, तो माँ ने एक बार गाली सुन ली थी तो काफ़ी पिटाई हुई थी पिता से। इसीलिए जब गाली निकालनी होती ना, यार रुको रुको मैं छत पर चलता हूँ, छत पर चला जाता, दरवाज़ा लगा देता कुंडा बाहर से, तो इस तरह से ऊपर गालियाँ भी निकालता कि नीचे सुनाई ना दे। तो ग्रुप कॉल की हुई उसने, कान पे लगाया हुआ फ़ोन, चढ़ गया छत पर, दरवाज़ा लगा दिया। उससे भूल गया था कि आज क्या हुआ। तो वैसे ही छत पर अंधेरे में उसने घर की जो छत थी ना, एक तरफ जो आती दीवार, वहाँ कोने में बैठी वो औरत ऐसे घुटनों के बल, आंखें चमक रही थी टॉर्च की तरह। और आंखें उसकी ऐसी थी कि जब रोहित देखता ना तो आंखें चुंधियाने लगती, जैसे कि ज़्यादा देर देख ही ना पा रहा हो। जैसे हम सूरज को देखते हैं ना, देख नहीं पाते, आंखें बंद होने लगती हैं, रोशनी बहुत तेज़ होती है। उसकी आंखों से ऐसी रोशनी निकलती थी जैसे वो हिप्नोटाइज कर रही हो कि ज़्यादा देर आंखों में देख ही नहीं सकते। लेकिन छत पर क्या कर रही है, पूरी तरह से काली। ये भूत ही होगी, भूतिया जगह पर जाकर आए थे। तो रोहित के दिमाग में, यार ये मेरे पीछे पड़ गई। तो भागा नीचे की तरफ, फ़ोन काटा, बताया तक नहीं फ़ोन क्यों काटा, सीधा गेट खोला नीचे, वो दरवाज़ा खुलकर। तो इस तरह से नीचे आया और डरा हुआ। उस रात सही से सो ही नहीं पा रहा था, घबराया हुआ, घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अगली सुबह उसने फ़ोन लगाया अपने दोस्तों को, यार ऐसे ऐसे भाई नहीं जाना चाहिए था यार, सच कह रहा हूँ वो औरत नज़र आ रही थी, बताओ तुम्हें नज़र आई थी? दोस्तों ने कह दिया नहीं नज़र आई यार, सच बता रहे हैं। फिर सुबह सुबह अमित आया, इन्हें कॉलेज जाना था। अमित ने कहा यार मेरा बैग तो तेरे बैग में रह गया ना, किट में रह गया, मेरा बैग दे यार, ज़रूरी चीज़ थी उसमें, दिमाग ही नहीं चला मेरा। इस तरह से, क्योंकि अमित का ध्यान कहीं और था। वहाँ से आने के बाद पता नहीं कोई झगड़ा हुआ होगा गर्लफ्रेंड से, तो इसलिए तो सुबह सुबह उसने बैग लिया। बाइक पर आया था बैग लेने के लिए सिर्फ, जबकि कॉलेज में भी ले सकता था, कोई ज़रूरी चीज़ होगी। रोहित ने सोचा नहीं, रोहित डरा हुआ था, उसने बैग दे दिया। उसके बाद पहुँचे, कुछ देर बाद कॉलेज में इकट्ठा हुए तो रोहित ने पूरी बात बताई। फिर वो कह रहे यार अगर ऐसी बात है तो तू परेशान हो रहा है यार। थोड़ा थोड़ा उन्हें भरोसा होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जब परेशानी किसी और को हो तो आपको ज़्यादा डर नहीं लगता, जब परेशानी गले में आती है तब हम चिंता करते हैं। तो रोहित का चेहरा तो उतरा हुआ कि भूत है यार, क्या करूँ, औरत नजर आती है, आंखों में देख नहीं पाता, कुछ कर देगी तो। बाकी हंस कर, कुछ नहीं है यार, चल कोई बात नहीं, मंदिर चलेंगे शाम को। तो हंसे जा रहे, जबकि वो तो परेशान था रोहित। इस तरह से शाम के वक्त रोहित ने कहा मुझे घर छोड़ो यार, बाहर नहीं, मुझे डर लगता है। तो मंदिर में माथा टेका उन्होंने, तो वो निकले। इस तरह से रोहित को छोड़ा घर, अमित आ गया अपने घर।
अब देखिए, रोहित को रात को वो औरत नजर ही नहीं आई। घर के अंदर रहा लेकिन खिड़की से झांका वगैरह, तो बाकी कुछ नहीं हुआ उसके साथ। अब जो अमित था वो तो डर ही नहीं रहा, और जो अमित का घर था वो एक खाली कॉलोनी थी, या कह सकते हैं न्यूली बिल्ट कॉलोनी। तो वहाँ घर कम थे, आगे गेट लगता था, गेट के पास होता था चौकीदार। न्यू मॉडर्न कॉलोनी थी, लेकिन आसपास प्लॉट थे, लेकिन इतना था कि सेफ। रात को उस कॉलोनी में ना जो बाहर निकलता आराम से घूम सकता था, कि कोई बाहर से आ ही नहीं सकता भाई, गेट पे तो चौकीदार खड़ा है, गेट तो बंद कर दिया जाता है रात के वक्त। गाड़ी आनी हो किसी की जो अंदर रहने वाला हो तब गेट खुलता। तो सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी, रात को 11-12 बजे औरतें भी सैर कर रही होती तो डरने की बात नहीं। तो जो अमित था बाहर निकला, अमित सैर कर रहा, वैसे ही खाना खाने के बाद उसे आदत थी। तो सैर करते करते पास वाले घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा एक औरत काले कपड़े पहने, जो इस इलाके की नहीं लग रही। चमकदार आंखें थी उसकी, आंखें बिल्कुल चमकदार उसकी, और आंखों में देखा ही नहीं जा रहा जैसे रोशनी पड़ रही हो। और दिमाग घूम गया अमित का, याद आया रोहित ने क्या बताया था। अमित डरा, भागा घर की तरफ। चीखा नहीं कि चलो कोई औरत हो सकती है, मैं तो डर गया। तो ऐसे खुद को संभाला उसने। जब घर में आया उस रात अमित को, क्योंकि अमित जो उनका घर था डबल स्टोरी था, अमित को ऊपर वाला कमरा चाहिए था। वीडियो गेम्स वगैरह एलसीडी लगाई थी तो वहाँ ज़्यादातर रहता था, तो ऊपर अकेला था और उसे अपने कमरे में वो औरत नजर आई, कमरे में खड़ी, और वो चीख कर भागा नीचे की तरफ। माँ को बताया, पिता को बताया, पूरी बात बता दी। डर इतना गया था, सब कुछ बता दिया कि रोहित को नजर आ रही थी, मुझे नजर आ रही है, और इतना तो साफ है कि कमरे में कोई आ नहीं सकता, वो भूत है जी, आंखें चमकदार हैं। जिसके बाद फ़ोन लगाया, सीधा अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया। तो रोहित कहने लगा मैं पहुंचा, बाकी भी 2 दोस्त कहने लगे मैं भी पहुंचा। तो ऐसे तीनों ट्रिपलिंग करके बाइक पहुंचे सीधा अमित के पास। दिन का वक्त था, कॉलेज गए ही नहीं, तो चिंता में पड़े हुए, यार क्या परेशानी है। रोहित को नजर आई, अब अमित को, बाकी डरे हुए हमारे साथ भी होगा। अब उनका चेहरा उतरा हुआ कि अगर हमें नजर आई फिर क्या करेंगे। पहले तो हंस रहे थे, अब चिंता पड़ी हुई। फिर दिमाग घूमता गया, और अमित ने फिर कहा यार ये उस कारण तो नहीं हो रहा। उन्होंने पूछा किस कारण, क्या पैर रखा तूने कहीं कुछ? अमित ने कहा नहीं यार, 1 मिनट दिखाता हूँ। तो वो बैग लेकर आया अपना, जो किट में डाला था वो, उसमें खाने पीने की कुछ चीज़ें थी, कोई दवाई थी उसकी, इसी के साथ एक झुमका, पीतल का झुमका, पुराना गंदा सा पीतल का झुमका। तो अमित ने कहा यार ये घर से उठाया था मैंने ये। सभी दोस्त कहने लगे अभी घर से उठाया मतलब? वो नेगवा गांव वाले भूतिया घर के अंदर। उसने कहा यार मुझे लगा ना कि सोने का होगा, कोई आया होगा यहाँ, गिर गया होगा, मुझे लगा सोने का है तो मैंने जल्दी से उठा लिया। मैंने डाल लिया जेब में, फिर डाला बैग में और दिमाग से निकल ही गया। मुझे लगा था कि पक्का सोने का होगा। पीतल निकली यार ये तो। मैंने दिखाया घर में माँ को, ये तो पीतल है, तो वैसे ही रखा हुआ है। मैंने सोचा कि चलो तुम्हें क्या ही बताऊं। दोस्त गालियां निकालने लगे, अबे भूतिया घर से किसी चीज़ को अपने घर नहीं लेकर आते। फिर वो सोचने लगे यार जब रोहित को वो औरत नजर आ रही थी तब ये चीज़ क्या रोहित के पास थी? तो अमित ने कहा हाँ यार, अगले दिन मैंने वो बैग लिया, फिर अमित को नजर आ रही, यानी वो चीज़ जिसके पास गई उसे नजर आ रही थी। तो बाकी दोस्त चमाट लगा कर कहने लगे फेंक वहाँ, सोने का भी होता ये, हमें क्यों नहीं बताया? तो चमाटे तो पड़ी क्योंकि हरकत ऐसी की थी। अब दोस्ती में एक कोई कुछ ऐसा करे तो बताना तो बनता है, यहाँ तो बनता है, सोने की चीज़ होती तो भी बताना बनता क्योंकि इकट्ठा गए थे। फिर अमित कहने लगा अब क्या करें? सबने कहा चल नेगुआ वापस चलेंगे, वहीं फेंक कर बात को ख़त्म कर। फिर पहुँचे वो नेगुआ, तो दरवाजे के बाहर से अंदर की तरफ फेंक दिया उसे और नीचे हाथ लगा कर कि माफ़ करो जो भी हो तुम। इस तरह से ये आए वापस डरे हुए, इतने डरे हुए कि 2 दोस्त ज़्यादा डरे हुए। अब कहते हैं जिनके साथ घटना होती है वो तो डरता ही है, जिनके साथ नहीं हुई होती वो इंतज़ार करते हैं कब होगी। उनकी हालत ज़्यादा पतली होती है। वो तो सोचे जा रहे हैं आज वो नज़र आएगी, हम सह पाएंगे? ये तो सह गए, क्या हम सह पाएंगे? तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए। लेकिन उसके बाद उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस तरह से उन्होंने मंदिर में माथा भी टेका कि कुछ हो ना, लेकिन दोबारा वो औरत उन्हें नज़र आई ही नहीं। जैसे उस झुमके के साथ जुड़ी हुई थी, वो झुमका वहीं से लेकर आए थे, वहीं फेंक दिया उन्होंने, तो मुसीबत जहाँ से आई वहीं चली गई। उन्हें यही लगा
और उसके बाद उन्होंने एक नियम भी बनाया कि चलो एडवेंचर तो करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं कि डर कर ही घर में बैठ जाएंगे कि ऐसी किसी जगह पर जाना ही नहीं, लेकिन कोई ऐसी वैसी चीज़ हो तो छूना नहीं है और उठाकर घर तो लेकर आना नहीं है। जो लेकर आएगा वो पिटेगा भी बहुत ज़्यादा और वो चीज़ वही रखेगा और कोई छुएगा नहीं। तो इसीलिए नियम बने और डर थोड़ा कम हुआ। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियोस देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।